क्योंकि मोदी इंडिया में इतना गिर गया, इतना तो ये झुमका भी हो गया था फ्रेंडली के बाजार में है। हमने अपनी शांति और धैर्य बढ़ा के रखना है। और ये आरएसएस वाले सिखाओ है क्या हमने भाई तिरंगे का सम्मान करना, किसान से ज्यादा तिरंगे का सम्मान कौन वाला जिसका हाथ दूसरे बेटा तिरंगा में। श्री रविंद्र जी का सम्मान खेती विकास संघर्ष समिति हरियाणा, रविंद्र कस्बा जी। भगवान के और माता शक्ति सबको राम राम जी। ज्यादा तुम्हें घर के तक की आज जो है ना वक्ता बहुत है टाइम खड़ो है, इसलिए किसी दो की गिनती करो तो वो एकदम पूरा डिवीजन। बाकी जी वक्ता बहुत है टाइम कम है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसान एकता दोस्तों रक्षा करो। अभी जो अपना इस पूरे पंडाल का सेटअप है, पूरे पंडाल का प्रबंध है, जिन जिन संस्थाओं ने किया है, गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी गुना प्रधान अजीत सिंह जी भली, जाखड़ टेंट हाउस ज्ञान सिंह जी जाखड़ बैजलपुर रोए, सन्नी साहब गुना, सन्यारा किसान यूनियन इंद्रपाल सिंह जी बिट्टू, मार्केट कमेटी गुना जिन्होंने सफाई का सहयोग दिया, स्टार फ्लेक्स गुना, और हमारे जो कलाकार साथी हैं सरवर पावड़ा और तनवीर जागदी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमारे इस प्रबंध में अपनी व्यवस्था देने में हमारा सहयोग किया। हमारे अगले वक्ता श्री हंसराज जी गोदारा, गांव बोलियाखेड़ा, जोरदार तालियों पर हंसराज जी गोदारा। बड़े ही मान और सम्मान के हैं हमारे मंच पे किसान नेता, मेरे पिता के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति, मेरी माताओं बहनों और उज्जवल समाज के भविष्य को बार-बार प्यारे रखें। आपको ये जन समूह जो अमाप जन समूह है, ये हमें उसी में इकट्ठा होने के लिए याद नहीं आ रहे। हम किस दर्द में आए हैं और वो दर्द किसने दिया है? ये दर्द हमारे को हमारे ही लोगों ने दिया। क्योंकि पिछले दिनों हमने घर का मोदी हमें ही गए थे कि उस मोदी को समझाते थे ना कि उसकी खोदी भी हम ही निकाल लें, और से खोदी नहीं निकलेगी उसकी। थोड़ा पीछे हो दो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। मीडिया वाले भाई थोड़ा सा पीछे। जो हमारे जिला बना रहे जिला बतिया के श्री भगवान साधना जी, श्री मांगेरा महत्ता जी, श्री अजय जाजना जी, श्री रामस्वरूप जी कांवरे, श्री सुरेंद्र लिखानी जी, श्री सतीश बिठौना जी, काला कलो जी जो प्रधान है जिला हिसार के, श्री अमरजीत जी किनारा, श्री राजेंद्र मेहरा जी, कैप्टन रामकिशन जी, श्री नंदा पुनिया जी, श्री अमित सिवान जी, हरियाणा सन्याला सुभाष गुरुद्वारा कमेटी भूना, व्यापार मंडल भूना और सम्मानित मंच
सभी मेरे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां बैठी हैं, सभी हमारे पत्रकार बंधु, साथियों, आज लड़ाई देश की आर्थिक आजादी की है। 1947 में हम आजाद हुए अपनी सरकार चुनने, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुने, ये हमें आजादी मिली। लेकिन पूंजीपतियों का और हमारे नेताओं का आपस में गठजोड़ हो गया और उस गठजोड़ की वजह से आज जो देश की स्थिति है वो अति चिंताजनक है। जब देश आजाद कराया तब हमारा देश सोने की चिड़िया था। जब देश आजाद कराया तब उत्तम खेती हुआ करती थी, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी हुआ करती थी। लेकिन इस पूंजीपतियों के और हमारे नेताओं के गठजोड़ ने इस हिंदुस्तान को तहस तहस करके रख दिया और आज 3 चीजें पूंजीपतियों के घर चली गई है, पूंजीपतियों की गुलाम हो गई है। एक, देश का पैसा बहुत है लेकिन लोगों के पास नहीं है, पूंजीपतियों के पास है। दूसरा, देश की सत्ता, आप केवल वोट देते हो लेकिन वोट से राज नहीं बढ़ता, यहाँ पैसे से राज बढ़ता है, यहाँ पैसे वाले का राज होता है। और पैसे वाले आप देखें कि जितने राज्यसभा के मेंबर हैं उनमें आधे पूंजीपति हैं, जितने आज सत्ता में बैठे हैं उनमें 90% लोग पूंजीपति हैं। और तीसरा, देश पे कब्जा करने के लिए जो देश का राष्ट्रीय मीडिया है वो उन्होंने अपने चैनल खड़े कर लिए। 33-34 चैनल अंबानी ने अपने बना लिए, 50 चैनल के करीब अडानी ने अपने बना लिए। कर्नाटक का एमपी है, उसके तो शायद 100 से भी ज्यादा है। तो ये जो राष्ट्रीय मीडिया है सारा पूंजीपतियों ने खुद का खड़ा कर लिया। और अब जो देश की हालत है, अब जो देश का आम जनमानस है वो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। और हालात ये पैदा हो गए हैं कि आज करोड़ों लोग भुखमरी से मर रहे हैं। हमारा देश भुखमरी में आज 107 देशों में 94वें स्थान में खड़ा है। इस कदर भुखमरी है यहाँ। हमारे 45% बच्चे खुराक पूरी उनको नहीं दे पाते, सरकार का आंकड़ा बता रहा है। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान कर्जे से परेशान किए हुए बैंकों की आत्महत्या कर गए। 2 तरह के कानून हैं, पूंजीपतियों के लिए अलग कानून है और किसानों के लिए, आम जनता के लिए अलग कानून है। अगर पूंजीपति 10,000 करोड़, 20,000, 50,000 करोड़ रुपया भी मार ले, बहुत से लोगों ने मार लिया। आज 15 लाख करोड़ रुपया है जो बैंकों का पूंजीपतियों ने मार लिया। लेकिन एक भी आदमी को इतने कर्जे में आपने सजा हुई जेल जाते नहीं देखा, और एक भी आदमी को इतने बड़े बड़े कर्जे में फांसी जाते नहीं देखा। लेकिन 2 लाख के, 1 लाख के, 50,000 के कर्जे में पिछले 20 साल के अंदर सरकार का रिकॉर्ड है कि पर्चे दर्ज लोगों की बात कर रहा हूं, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच किसान है जो आत्महत्या कर चुके हैं। जेल कितने किसानों ने काटी, कितने फोटो लगा के बेइज्जती की, वो पता नहीं। साथियों, ये हालत हो गई है देश की सोने की चिड़िया, देश की जहां उत्तम खेती होती थी। लेकिन आज 70 साल की आजादी के बाद हमारी हालत ये है कि आज खेती कोई करना नहीं चाहता। आज खेती घाटे का सौदा हो गई है और इस कदर घाटे का सौदा हो गई है कि जिंदा रहने का हमारी पोजीशन नहीं थी। और अभी
इसके ऊपर जो और कानून आपके ऊपर थोप दिए हैं वो कृषि कानून को उनका नाम दिया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो कृषि कानून नहीं है, वो कृषि व्यापार कानून है। कृषि का व्यापार करने के कानून है और अब व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा कर दिया और वो जिसको बोलते हैं WTO या विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं, और पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा करने में ये कानून बना दिया गया। उसमें शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। अब जब वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे सकती, और जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकती तो उसको उससे बाहर निकलने के लिए उनको नए कानूनों का सहारा लेना पड़ा है। और जो नए कानून है उनका वो खेती व्यापार के कानून है, खेती कानून नहीं है। खेती कानून हमारी केंद्र की सरकार नहीं बना सकती, खेती कानून तो प्रदेश की सरकारों में बनाने होते हैं। ये व्यापार करने के लिए अब आपका जो अनाज है वो व्यापारी खरीदेंगे, और व्यापारी किस भाव पे खरीदेंगे? जो वर्ल्ड मार्केट का रेट होगा पूरी दुनिया का। अगर उनको अमेरिका से मक्का सस्ता मिलेगा तो हिंदुस्तान का नहीं खरीदेंगे, पहले अमेरिका का खरीदेंगे, अमेरिका के भाव पे हिंदुस्तान का खरीदेंगे। और अगर ऐसे खरीदे तो फिर इस साल गेहूं का भाव 1500 रुपए का, कभी महंगा भी हो जाता है, लेकिन इस साल गेहूं का भाव 1500 रुपए था और हमारा MSP 1925 रुपए। सरसों का रेट 3200 रुपए मिलेगा अगर ये कानून लागू होते हैं, लागू तो हो गए हैं, अगर हम ये कानून हारते। सरसों का रेट 3200 रुपए मिलेगा, मक्के का रेट हमें 1100 रुपए इस बार बेचना पड़ा है, 1850 रुपए भाव था। हमारी धान हरियाणा में, पंजाब में आपका थोड़ा डर था तो खरीद लेते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस साल का रेट है 1100 रुपए। 1100 रुपए आपकी धान होगी और देश की टोटल फसलें इसी तरह से आपको बेचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका जैसे देश में आबादी कम है, जमीन ज्यादा है, और वहां का जो अनाज है यहाँ कोई भी खरीद सकता है, यहाँ का अनाज वहां का कोई भी खरीद सकता है। ये हमें कहा गया कि आपको खुली मार्केट दे दी गई, अब आप कहीं बेचें, अब आप किसी को बेचें, ये कहा गया। लेकिन हम 2 किले के मालिक हैं, 5 किले के मालिक हैं, 8-10 किले के मालिक हैं। यहाँ किसान है, यहाँ उसकी जीविका है खेती, और अमेरिका के अंदर 10,000 किले का मालिक है, 20,000 किले का मालिक है, 50,000 किले का मालिक है। क्या 5 किले वाला 10,000 किले वाले से मुकाबला कर लेगा? यहाँ का हर काम लेबर से है, वहां का हर काम मशीन से है। आप यहाँ पे कपास बीजते हो, उसका एक होआ जोड़ना पड़ता है हाथ से, लेबर लग गई। अगर अमेरिका में किसान कपास बीजता है तो मशीन उसको चुनेगी, एक बार में सारे को दूसरी मशीन आए तो बंदा उठा के ले जाए। यहाँ आप ट्रैक्टर लेके जाओगे खेत में, 2 किले की जुताई करोगे, 2 किलोमीटर लेके जाओगे, 2 किलोमीटर वापस लाओगे। वहां आप ट्रैक्टर जोतोगे तो 5, 6, 8 किलोमीटर से जाके वापस घूमेगा खेत की जुताई करने के लिए। प्लाट कितने बड़े बड़े हैं, जितने यहाँ पे 5-7 गांव मिला के होते हैं ना, इतना तो वहाँ एक आदमी के पास है। वो व्यापार है, वो बिजनेस है खेती का। 43 लाख रुपए सब्सिडी है पर किसान को अमेरिका के अंदर। हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? हम लोग का मुकाबला किसी हाथ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो यहाँ सब कुछ व्यापारियों को दे दिया, खेती का मतलब है भोजन,
भोजन भोजन सबको चाहिए, भोजन कीड़े मकोड़े चिड़ी जानवर को भी चाहिए, ठीक भोजन व्यापार नहीं होता। और इन कानूनों से पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में जाएगा। और अगर पूरे देश के गोदामों में पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में चला जाए, फिर वो देश को खाने के लिए दे और चाहे ना दे, फिर आप करोगे क्या? 200 रुपए किलो दाल बेची ना आपको उन्होंने। महाराष्ट्र की सरकार ने चिट्ठी लिखी थी, आज तक नहीं पता किसी को। महाराष्ट्र की सरकार ने केवल चिट्ठी लिखी थी 4 साल पहले, और उस चिट्ठी के माध्यम से वो चिट्ठी भी गुप्त रखी। षड्यंत्र चलते हैं आपके साथ, और पूरे देश की दाल 7 या 8 व्यापारियों ने खरीद के रखी थी, और उन्होंने 50 रुपए में किलो में खरीद के आपको 200 रुपए किलो में बेची थी। आपको प्याज 80 रुपए किलो में बेचा है, हमारे से तो 8 रुपए किलो में खरीदा था। आलू 40 रुपए किलो में बेचा है, और आगे के लिए इन चीजों को, इस काला बाजारी को कानूनी मान्यता देंगे। ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों ने तो शुरू किया है आंदोलन, तो सारे देश का है आंदोलन, तो हर अन्न खाने वाले का है, हर भोजन खाने वाले का है आंदोलन। दुकान वाले भाई भी लेके खाते हैं, मजदूर भाई भी लेके खाते हैं, कर्मचारी भाई भी लेके खाते हैं। क्या आप 80 रुपए किलो में प्याज लेके खा पाओगे? अरे ये आटा जो हम कहते हैं 19 रुपए की होने की है, ये आटा 7 रुपए में बेचेंगे ये लोग, 7 रुपए में बेचेंगे ये लोग आटा। जनता को, हमारे देश की जनता को भूखी मारेंगे ये लोग। मैं तो इसको धर्मयुद्ध बोलता हूँ, ये किसान आंदोलन नहीं धर्मयुद्ध है। करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार हो गए इन कानूनों से, और अगर आपके आंदोलन करने से उन करोड़ों लोगों की जान बच सकती है, भूखमरी से बच सकते हैं, तो इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो? साथियों, आज ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है, कुर्बानियां होगी, बिना कुर्बानियों के पीछे की सरकार नहीं बनती। अब से पहले 250 लोगों के करीब हमारे शहीद हो चुके हैं, कई एक्सीडेंटों में गए, कई आत्महत्या करके सरकार के सामने, कई लोग ठंड से मर गए, 2 डिग्री टेम्परेचर के साथ बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को किसी तरह की चिंता नहीं। साथियों, ये आंदोलन हर हाल में जीतना होगा, और मैं धन्यवाद भी हूँ आपके अपने हरियाणा के भाइयों का, हरियाणा के बुजुर्गों का, हरियाणा के जवानों का, अपनी मातृशक्ति का। ये सरकार चलने चलती है, हमें हिंदू मुसलमान के नाम में बांटा गया, हिंदू सिख के नाम में बांटने का प्रयास किया गया, हरियाणा पंजाब के नाम में बांटने का प्रयास किया गया, लेकिन जितना बीजेपी ने षड्यंत्र रचे, जितने उन्होंने रोकता बरती, पीपली में हम रैली करने लगे, हमारे सिर पाने की हड्डियां टूटी गई, सिविल कपड़ा में उठने रखवारे, दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में कितने जगह डंडे मारे, कितनी जगह पानी के फुहारे मारे, कितने मुकदमे दर्ज किए। अभी तक 30-35 मुकदमे हरियाणा सरकार 307 के दर्ज कर चुकी है, इरादा का था। साथियों, लेकिन इस सब के बावजूद हरियाणा के भाई, हरियाणा के बहने और ज्यादा मजबूती से आंदोलन में कूद चुके हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस दिन का हरियाणा जागा है ना, उस दिन की सरकार को सीधे झुक गए। इन्होंने उस दिन का गठबंधन कर दिया, इन्होंने उस दिन का हमारे जो आने जाने के रास्ते थे उनमें कीले गाड़
सीमेंट की दीवारें कर दी। अब मैं इसलिए सुना रहा कि ये मोदी वही बकरी है। तो ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाती। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप इतनी संख्या में इस लड़ाई में कूदे हो। साथियों, ये लड़ाई कुर्बानियाँ भी मांगेगी, ये लड़ाई टाइम भी मांगेगी। और मैं इसके साथ एक बेनती और करूँगा, बड़ी गहरी बात जो है वो ये है कि एक बार आंदोलन हो जाता है, एक बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी हवा से कह लो, चाहे एक बहाव होता है इकट्ठे होने का। बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, घर में हर घर गली पूछे तक आंदोलन पहुंच गया। एक बार आश्वासन देके उठा दिया, दोबारा आंदोलन करना चाहा, हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं थे, बहाव का आंदोलन था। आज हम इकट्ठे हो गए हैं, एक छेड़छाड़ करती हमारे लखवाद किए, इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अगर आप दूसरा आंदोलन जान आंदोलन देखोगे, जो आंदोलन उठा, बहाव आया, बाढ़ की तरह आंदोलन उठा, आश्वासन देके उठा दिए, दोबारा कुछ दिया नहीं तो दोबारा आंदोलन नहीं हुआ। और ये सरकार सोचती है हर आंदोलन में कि जो बहाव का आंदोलन है उसको एक बार दबा दिया जाए, झूठ बोल के दबा दिया जाए, आश्वासन देके दबा दिया जाए, षड्यंत्र करके दबा दिया जाए। एक बार आंदोलन खत्म हो जाए, दोबारा आंदोलन नहीं होता। लेकिन मैं आपके उसके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमें ये करना है कि हमें कभी भी आंदोलन करना पड़ जाए, किसी भी मुद्दे पे आंदोलन करना पड़ जाए, संविधानीय पे करना पड़ जाए, राष्ट्रीय पे करना पड़ जाए, हमारे में वो ताकत कभी भी आंदोलन करने की होनी चाहिए। और उसके लिए मैं बेनती करूँगा कि हर गांव में कमेटी बनाओ, हर गांव में तीन कमेटी बनाओ। एक जनरल कमेटी, दूसरी युवा की कमेटी, प्रधान बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ, के मेंबर बनाओ, 11-11 बढ़ते हैं, और एक महिलाओं की कमेटी। अगर ये 3 तरह की कमेटियां आपने अपने गांव में बना ली और सरकार के पास ये सूचना चली गई कि इन्होंने सांगठनिक ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है, तो सरकार के पसीने अभी निकल जाएंगे। तो साथियों, ये काम आपने जरूर करना है। आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया और आप इतने दिन से आंदोलन में भागीदार हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने